सरस्वती शिशु मंदिर और मेरे साथ है प्रीति माहेश्वरी दीदी, आज मेरे साथ खड़े हैं जो बच्चों को यहाँ पढ़ाती है। पहले अपने बारे में बताइए। सर, मैं प्रीति माहेश्वरी एमकॉम बीएड किया है इंदौर यूनिवर्सिटी, जो है आईपीएस एकेडमी है उससे मैंने किया है और 71.4% बना है मेरा। तो और उसके बाद मेरा लक्ष्य यही है कि मैं बच्चों को जो भी मैंने प्राप्त किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करूं। तो बस मेरा यही लक्ष्य है। तो 10-15 सालों से मैं इसी क्षेत्र में हूं, शिक्षा के क्षेत्र में ही। गवर्नमेंट टीचर भी हूं, मतलब एज अ गेस्ट टीचर वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ। तो सीएम राइज वगैरह मॉडल स्कूल में, उत्कृष्ट विद्यालय, और अभी मैं हासपुर में विद्यालय में कार्यान्वित हूँ। वहाँ पे हो, यहाँ पे भी आप समय देते हैं? जी बिल्कुल। मैं तो शिशु मंदिर के बारे में जानना चाहता हूँ, इसके बारे में कुछ बताइए। शिशु मंदिर सर 1952 में गोरखपुर जिला उत्तर प्रदेश से स्टार्ट हुआ। वहाँ कुछ लोगों ने ये डिसाइड किया कि मतलब हमें ये संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति करनी चाहिए, तो उन्होंने इसकी एक आधारशिला धरी। तब से 1952 से ये स्टार्ट है और हमारे यहाँ 1979 से स्टार्ट है। श्री रामनाथ जी मारू ने ये ज़मीन जो थी मतलब डोनेट की थी और उन्होंने कहा था कि शिक्षा के क्षेत्र को ही आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी ज़मीन दे करके और यहाँ पे इस संस्थान को आगे बढ़ाया। जहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये शिशु मंदिर एक ऐसा संस्थान है जहाँ पर हर बच्चे को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा नैतिक मूल्य और साथ ही साथ उसका अच्छा व्यक्तित्व का विकास होता है। तो ये तीनों संगम जहाँ मिल जाएं वहाँ तो व्यक्ति अच्छी श्रेणी पर ऊंचा ही उठेगा। तो ये तीनों संगम जो है मुझे लगता है कि सरस्वती मारू स्कूल में मिलता है। ये संस्थान जो है हमारे यहाँ मनासा में ही नहीं है, मतलब मैं कहूँ तो भारत में 652 जिलों में ये संस्थान आयोजित है, जिसे राष्ट्रीय सेवा संघ के नाम से जाना जाता है और उन्होंने इसे स्टार्ट किया था। तो राष्ट्रीय सेवा संघ का मतलब क्या हुआ? देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति। वो यही चाहते हैं कि देश की उन्नति और राष्ट्र की उन्नति हो। चूँकि हमारा जो ये संस्थान है इसको 45 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन हिंदी माध्यम था पहले, लेकिन कहते हैं ना कि समय में परिवर्तन होते रहता है चाहिए, परिवर्तन संसार का नियम है। तो जैसे जैसे समय बदला तो हमें भी बदलना पड़ा और हमें अंग्रेजी माध्यम को लाना पड़ा। और आज जो एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट क्लास से स्टार्ट थी क्लास, वो आज जाकर के 12वीं कक्षा तक पहुंच गई है। और 12वीं भी बोथ मीडियम में चल रहा है, इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, और बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। सभी बच्चे कोऑपरेटिव हैं, मैं ये कहूँगी टीचर्स भी बहुत कोऑपरेटिव हैं, अच्छा लिसनर है, सब कुछ अच्छे सुनते हैं। ये ईमानदारी पूरी कूट कूट के भरी हुई है। और सबसे मेन बात है मेरे प्रिंसिपल सर बहुत कोऑपरेटिव हैं और उनके ऊपर जो ट्रस्टी हैं वो भी कोऑपरेटिव है। मतलब हमें इतना कोऑपरेशन मिलता है टीचर्स को, बच्चों को, कोई भी परेशानी आए तो हम बहुत अच्छे से हल उसको कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो और सबसे मेन बात तो यहाँ एमपी बोर्ड है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती संस्था है। एमपी बोर्ड यानी मध्य प्रदेश बोर्ड के द्वारा जो ऑर्गेनाइजेशन किताबें हैं वो सारी चलाई जाती है और उसमें सब कुछ इतना ईजी वे में दिया रहता है कि बच्चा बहुत आगे तक तरक्की करता है। उसको हम भी और इजी बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छी तरह से इनोवेशन करते हैं, नए नए तरीके सिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ चलती है। सुबह जो प्रार्थना होती है ना सर, उसमें हर रोज एक ना एक कुछ चीज़ जो अभी रिसेंटली चल रहा है वो बताया जाता है, ताकि ये मंत्र तो आपने देखा ही है, मंत्र होता है क्योंकि ये जो सरस्वती शिशु मंदिर है ना वो भारतीय संस्कृति के आधार पर शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ हिंदी माध्यम में दी जाती थी, लेकिन जैसे समय परिवर्तन हुआ तो अंग्रेजी माध्यम भी आया। हम ऐसा नहीं है कि हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, फ्लेक्सिबल हैं, जैसे जैसे समय बदलेगा हम उसके अनुसार ढल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास है और हम उसको आगे बढ़ाना चाहेंगे और आगे बढ़ेगा। आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो बहुत आगे और उन्नति और तरक्की करेगा ये। दीदी, आप बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं, बच्चे अपने जीवन में कितना अनुसरण इन सब बातों का करते हैं? सर देखिए, मेरा तो उद्देश्य ये है कि मेरे को जो मेरे पास जो है और जो मैं दे सकती हूँ इनको मोटिवेट करती रहती हूँ। मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे कलीग, मेरे प्रिंसिपल सर, वो सब उनका उद्देश्य यही रहता है कि हम बच्चों को मोटिवेट करें। उनके ग्रहण करने के एक बच्चा कुछ सीखता है अच्छे से, कुछ थोड़ी देर में सीखता है लेकिन सीखता है, तो कुछ को हमको थोड़ा ज़्यादा सिखाना पड़ता है, कुछ जल्दी से सीख जाते हैं। वो बिल्कुल ग्रहण करते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको लागू भी करते हैं अपने जीवन में। जैसे कि 1-2 दिन पहले ही मैंने बोला था कि हमें अपने बड़ों के चरण स्पर्श करने चाहिए। चरण स्पर्श के कुछ 11 फायदे बताए मैंने इनको और ये सब अनुसरण और वो फोटो खींच करके हमारे ग्रुप में डाल रहे कि हमने चरण स्पर्श भी किए। तो वो चरण स्पर्श के 11 फायदे जिनसे कि व्यक्ति को कितने प्रॉफिट होते हैं। सबसे पहले तो हमारे शारीरिक रूप से और हर एक का एक साइंटिफिक फायदा था सर। मैंने 11 फायदे बताए थे इनको, सारे 11 फायदे
इन सब को कि ये चीज़ें आपको करोगे, अंगूठे में शक्ति रहती है, आचरण से अंगूठे को छुओ तो आपको वो सारी तरक्की, उसकी शक्ति आप में आएगी। व्यक्ति जो हमें आशीर्वाद देता है तो सर पर हाथ रखता है तो सर की सारी चीज़ें, हाथ की सारी चीज़ें, उनकी शक्ति हमारे अंदर समाहित होती है। तो बड़ों के आशीर्वाद लेने में तो कोई बुराई नहीं है। आपने शिक्षा ग्रहण करी शिशु मंदिर में? नहीं सर, मैं एक्चुअली यहाँ की बहू हूँ और मेरा पियर इंदौर महू है, तो मेरी सारी स्टडीज़ भी देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर की है, तो मैंने तो वहीं करी है सारी पढ़ाई। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है, आप शिशु मंदिर में कब से सेवाएं दे रही हैं? मुझे 3 साल हो गए सर। 3 साल हो गए। और भी स्कूल मनासा में, वहाँ क्यों आपने सेवा नहीं? मैंने सब जगह सेवाएं दी है सर। कारण ये है कि मैं एज अ गेस्ट टीचर हूँ, तो मुझे हर साल कुछ ना कुछ तलाशना पड़ता है, पर मैं स्टे हूँ यहाँ 3 साल से बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल सर। और उसके साथ साथ मैं गेस्ट टीचर भी हूँ, वो भी वर्क कर रही हूँ, तो स्ट्रगल तो बहुत है पर चल रहा है। कैसा लग रहा है विद्यालय आपको? बहुत अच्छा। यहाँ इतना मिलनसार है ना सब माहौल, मतलब कोई किसी का कुछ ऐसी जेलसी की भावना या ये कुछ नहीं है, बहुत सारा मिलनसार माहौल है। सब आपस में बैठकर चर्चाएं करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी को कुछ तकलीफ है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो एक दूसरे से पूछते हैं, बाकायदा सॉल्यूशन मिलता है। हमको बड़ा प्राउड होता है जब भारत की नारी, महिला शक्ति इतना अच्छा से बोलती है और शिशु मंदिर में पढ़ाती है और यहाँ पर जो बच्चे का भविष्य यहाँ पर बन रहा है। बहुत अच्छी बात की मैम ने दीदी आपने बहुत अच्छी बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप बच्चों को अच्छे यहाँ से ट्रेन करें। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आपकी शुभकामनाओं की जरूरत है, आपकी क्या, उन सभी बड़ों की शुभकामनाओं की जरूरत है कि बच्चा आगे बढ़े, निकले। मैं तो चाहती हूँ, आज मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, कोई आर्मी से फोन करता है, मैम मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया, तो आई विल प्राउड ऑफ मी कि मैंने यार उन बच्चों को पढ़ाया था। तो आज इनको भी यही बोलती हूँ कि आने वाले समय में कल तुम भी मुझे बोलो कि यार मैम मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई हूँ और मैं यहाँ ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो कोई किसी से कम तो है नहीं, हम में जो है कमियां सब में होती है, लेकिन जरूरत होती है उनको दूर करने की। बस कमियों को नारी शक्ति और आत्मनिर्भर बच्चे यहाँ पर बन रहे हैं और वाकई में तो सैल्यूट करता हूँ नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को, जिस तरीके से आप शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।